मधुबन न्यूज में आज विशेष खबर के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। प्रजापिता ये जो हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ये हमारे ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सब ईश्वरी काम कर रहे हैं। ईश्वरी काम में आप सब लोग सफल हों। ये महाराष्ट्र के मुलुंड की वो तस्वीरें हैं जिसे खुद सूबे के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर 4 चांद लगाए। ब्रह्मा कुमारीज के मुलुंड सब जोन द्वारा संस्था की वार्षिक थीम दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के तहत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से शामिल होकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने न केवल परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद किया, बल्कि ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा समाज हित के लिए किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। आपने बहुत सुंदर इस स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर, अमृत महोत्सव पर इतना सुंदर स्वर्णिम भारत की ओर ऐसा ये सोवेनियर प्रकाशित किया है। सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और इसको देखने के बाद ही लगता है कि स्वर्णिम भारत अवश्य ही बनेगा। विभिन्न क्षेत्रों तथा उद्योगों से सुप्रसिद्ध महानुभाव भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। मुंबई एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर संदीप सांगवे, लेजिस्लेटिव असेंबली मिनिस्टर मिहिर कोटेचा समेत अन्य कई दिग्गजों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। मेरे पास भगवान की कृपा से शून्य में से सर्जन बन गया, वो ईश्वर की कृपा, माँ बाप के आशीर्वाद और ऐसे दीदियाँ का आशीर्वाद है। हमारी सब बच्चियाँ रात दिन मेहनत करती है समाज के लिए, खुद के लिए नहीं। खुद को कोई स्वार्थ नहीं है, और स्वार्थ होता तो क्यों ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। मगर एक ही स्वार्थ है कि समाज को कुछ हम देवे, और वो मनुष्य दे सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय मनुष्य में से देवता बनाने का कारखाना बनाया है, और वो कारखाने के अंदर मैं भी जुड़ गया हूँ। वो ईश्वर की कृपा, दादियाँ का आशीर्वाद, सब बड़ी बड़ी दादियाँ ने मुझे बहुत सौगात दिया है, और वो सौगात के माफिक पैसा भी इतना मिल गया है, और विचार भी इतना मिल गया है, और परिवार भी इतना अच्छा मिल गया है। नहीं तो ऐसा करना है तो वो परिवार के कोई एक आदमी ऐसा करेगा तो नहीं हो सकता है। तो सब परिवार के उसका कारण है आप सबका आशीर्वाद है। सम्मेलन में मुलुंड सब जोन प्रभारी राजयोगिनी बीके गोदावरी ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। वहीं मुख्यालय से आए संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने खुशहाल जीवन के लिए दया और करुणा को आवश्यक बताया। इस कार्यक्रम के संचालक बीके सचिन ने सम्मेलन की थीम के अंतर्गत सभी से विश्व की प्रत्येक मनुष्य आत्मा के प्रति दया और करुणा का भाव रखने का संकल्प कराया। आज़ादी का अमृत महोत्सव में यह सिखाता है कि अभी और अन्य सभी झंझटों को छोड़ करके कुछ ईश्वर की तरफ भी मुड़ना चाहिए। ऐसी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी को संदेश दे रहे हैं। शाश्वत समृद्धि ऐसी एक भारत को बनाएंगे। एक एक भारत का व्यक्ति विश्व गुरु बन सकता है, एक एक व्यक्ति भारत का सत प्रजा बन सकते हैं, एक एक व्यक्ति विश्व प्रेमी आत्मा बन करके विश्व को दया और प्रेम और करुणा के माध्यम द्वारा, क्षमा और पवित्रता शक्ति द्वारा इस विश्व को नया क्रांति के माध्यम द्वारा करेगा। ऐसी कार्य करने में मेरे को विश्वास है। बाबा का आदेश को महाराष्ट्र का प्रत्येक आत्मा है, चाहे किसी भी पोस्ट में है, पोजीशन में है, क्षेत्र में है, सेवा में, उसी क्षेत्र को दैवीकरण करते हुए, आध्यात्मिकरण करते हुए और स्वतंत्र आत्मा बनकर हर व्यक्ति को इस ईश्वरीय प्रसाद का बांटने वाले बने। देश में शांति के लिए मैं प्रतिदिन 5 मिनट कम से कम मौन रखूंगा, या तो कोई ध्यान धारणा करूंगा या फिर प्रार्थना करूंगा, जिसमें मेरी आस्था है, जिसके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है। तो वो श्रद्धा भाव को लेकर के हम सारे विश्व के लिए एक शांति का माहौल बनाने के लिए दिल से प्रयास करें। मुलुंड सब जोन द्वारा बनाए गए एक विशेष सोवेनियर को भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें मुलुंड सब जोन द्वारा अमृत महोत्सव वर्ष 2022 की ईश्वरीय सेवाओं को रेखांकित किया गया है। बाल दिवस के दिन दयानंद स्कूल ग्राउंड में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर 75 बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए। यह सम्मान 2022 से 2023 के शैक्षणिक, खेल, कला तथा संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए विद्यार्थियों को दिया गया। अंत में सम्मेलन में आए सभी विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। ऐसे ही देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए मधुबन न्यूज़।